हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज पूरी की पूरी बॉड मास पे बेस्ड है। तो इसमें हम एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे। तो आपको एक चीज पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूं कि देखिए बॉड मास में क्या होता है। बॉड मास BODMAS ये हमारा बॉड मास रूल होता है। बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट्स होते हैं ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बॉड मास में जो बी से ब्रैकेट होता है उसमें 3 ब्रैकेट्स होते हैं, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। जिसे हिंदी में बड़ा ब्रैकेट कहते हैं और इसे मझला ब्रैकेट और इसे स्मॉल ब्रैकेट या फिर छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम ओ ये ऑफ होता है, डी से हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई पे जाते हैं और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट आपको खोलना है तो सबसे पहले आप स्मॉल खोलेंगे, फिर आप मिडिल खोलेंगे, फिर आप बिग खोलोगे। उसके बाद आप ये प्रोसेस को स्टार्ट करते जाओगे। अब देखिए आपको हो सकता है ये मैं समझा रही हूँ तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो, ये क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हो, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है एंड इट इज माय फेवरेट क्वेश्चंस when I am in class 7. So we can start here. यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है। So हम यहाँ पे बॉड मास रूल लगाए तो हमें ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं, ऑफ नहीं। डिवाइड करना है, डिवाइड हमें किसे करना है, इसे करना है। अगर ध्यान दे तो डिवाइड ये बना है तो इसके इधर साइड और इधर साइड के उसको हम ऐसे या तो सर्कल कर ले या फिर अपन पहले देखो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस करना तो सर्कल करना, बाद में उसको इरेज कर देना। बट जब अच्छे से धीरे धीरे उसमें वो एडवांस पे आ जाएंगे तब आपको सर्कल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब देखिए हम इसको सर्कल मान लीजिए कर लेते हैं। तो 3 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, तो हमने पूरे की जगह पे यहाँ पे 12 रख दिया, राइट। अब हम करेंगे क्या, यहाँ तो प्लस दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। अब क्या करें मैम, हम लाइन से करते चले जाएं? नहीं, हम बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे। हमने डिवाइड कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम देखेंगे मल्टीप्लाई यहाँ है तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई के इधर और इधर वाले साइड को सॉल्व करना है। 4 3 जा 12 आ गया। अब इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ये प्लस है तो इस प्लस के निशान को रख देते हैं और इधर -4 रख देते हैं। ठीक, वैसे ट्राई करिए कि एक लाइन में सिर्फ एक ही आपको फंक्शन को वो यहाँ पे करिए एग्जीक्यूट। सेकेंड हम देखते हैं मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या करेंगे, ए फॉर एडिशन। एडिशन कहाँ है, ये रहा एडिशन। इसको एडिशन करेंगे तो 24 आ जाएगा -4, राइट। अब एडिशन के बाद क्या बचा, सब्ट्रैक्शन। तो हम 24 में से -4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। अब मे भी आपको ये क्वेश्चन तो इजी लग रहा होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गए। सो व्हाट विल यू डू, फर्स्ट यू कैन ओपन दीज ब्रैकेट्स, देन वी विल एग्जीक्यूट द अदर प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ -3 है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको खोल तो सकते नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स एक साथ हो जाएंगे, इसीलिए इसको अभी हम उतार देते हैं। 36 डिवाइडेड बाय -3, राइट। इसको देखिए ब्रैकेट्स को खोलते हैं, प्लस माइनस -4 हो गया इंटू 3 माइनस माइनस +4। सो व्हाट वी डू हियर दैट वी ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, राइट। 1 ब्रैकेट बच रहा है, इसको हम ओपन अभी नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम करेंगे तो ये दोनों 2 ऑपरेटर्स एक साथ हो जाएंगे। अब हमने ब्रैकेट वाला पोर्शन तो सॉल्व कर लिया, अब हम करेंगे डिवाइड। अब देखिए इसको अगर 36 को 3 से डिवाइड करते हैं तो माइनस पहले आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -12 हो गया। बाकी सारे प्रोसेस को ऐसे ही उतार देना है। अब देखिए डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई पे जाएंगे। मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस यहाँ पे, मल्टीप्लाई मिडिल में 4 3 जा 12, बाकी सारे प्रोसेस एग्जैक्टली उतर जाएंगे, -12 माइनस। सिमिलरली यहाँ -12 है, यहाँ भी -12 +4 है यहाँ पे। सो व्हाट वी डू हियर इज दैट, देखिए यहाँ पे भी प्रोसेस क्या करना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो चाहो तो, और अगर हम करेंगे इसे 8
अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें करना रहेगा एडिशन का प्रोसेस। एड यहाँ दिया है, इसका मतलब इसे सॉल्व करना है। तो क्या होगा इसे सॉल्व करने पे, 8 आएगा, -8 -8 आ गया, -12 आ गया। अब हमने एडिशन का प्रोसेस कर लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे। माइनस 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 हो जाएगा एंड दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सिमिलर साइंस। व्हेन द सिमिलर साइंस आर देयर सो वी कैन add all both of them. So what is the answer is -20, right? तो ये हो गया हमारा आंसर। ये दो क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे हमको एक बार भी दिख रहा है। अब देखिए जब बार रहता है तो आप वहां पे ब्रैकेट्स को भी ध्यान नहीं दोगे, सब तब क्या होगा, इसकी प्रेसिडेंस हाई होगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सॉल्व करेंगे, बाकी सब हम ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट कर देंगे। 2 ब्रैकेट में 2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 3 - 2 1 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सब हम ऐसे ही उतार लेंगे। राइट अब क्या करेंगे, हमारा ब्रैकेट्स पे हमें इन्हें हटाना भी है प्लस डिवाइड भी है, तो हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे इसमें क्या है, डिवाइड है। सो व्हाट विल डू फर्स्ट, वी कैन सॉल्व द दैट वन। सो व्हाट इज द आंसर इज 2, बाकी सब हम उतार देंगे। 6 यहाँ आ गया, 2 एक ब्रैकेट खुल गया हमारा। अब हमें मिडिल ब्रैकेट पे वर्क करना है। मिडिल ब्रैकेट में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8, अब 8 -7 हो गया। अभी भी मिडिल ब्रैकेट में कुछ चीजें हैं, अब हम सॉल्व करेंगे। मिडिल ब्रैकेट को डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा हमारा, ठीक, तो 1 हो जाएगा। 6 - 1 + 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन, तो एडिशन ये है और ये इन दोनों के बीच में एडिशन होगा। एडिशन करने पे आंसर आएगा +7। 6 + 7, मैंने इन दोनों की जगह पे 7 रखा और इसे उतार दिया, ठीक। मैंने माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि जब -1 और +8 को सॉल्व करोगे तो +8 है, इसीलिए प्लस की वैल्यू यहाँ पे ऑपरेटर आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ साइंस। व्हेन दिस बोथ साइंस आर डिफरेंट देन वी कैन सब्ट्रैक्ट, राइट। तो ये सॉल्व किया हमने, 6 और 7 को ऐड करेंगे, आंसर 13, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th एग्जाम्पल में दिया हुआ है। हम देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे। देखिए अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसे करेंगे सॉल्व, तो -3 आ जाएगा। अब हमें सॉल्व करना है मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट में क्या है, -3 × 2 6 आ गया, -6 -10 + 2। अब हमें बिग ब्रैकेट में ना डिवाइड है, ना ब्रैकेट्स है, ना मल्टीप्लाई, नथिंग एल्स। सो व्हाट वी डू, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि इन्हें सॉल्व करेंगे। ऐड यहाँ पे है तो ये सॉल्व होगा, 12 -12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -10 दिया हुआ है, तो -12 और -6 को सॉल्व करेंगे। अब माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, -18, तो आंसर क्या हो गया हमारा, -18, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपको मे बी जितना मैं ट्राई कर पा रही हूँ कि समझ में आ रहे होंगे। तो हम एग्जाम्पल 5th देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सॉल्व करेंगे सबसे पहले बार को। सो 20 यहाँ -15 है, -15 + 4 -3 and -4 is -4 × 6। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे मिडिल ब्रैकेट को यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे -1 एंड ये प्लस हो गया, इसे स्मॉल ब्रैकेट में रख देते हैं, × 6 15 माइनस, बाकी सारा उतार देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि किसकी प्रेसिडेंस हाई है, मल्टीप्लाई की, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा -6
एंड -15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21, -21, और यहाँ माइनस है तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 एंड 21 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 का देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास कोई बार नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्रैकेट्स ओपन करना शुरू करेंगे, सारा कुछ उतार देंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे बस, प्लस माइनस माइनस। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमें क्या दिया, ये ब्रैकेट हमें ओपन करने हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। 15 में से +4 जाएगा, कितना आएगा 11, -11 जाएगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, +11 आ गया, बाकी सब उतार लेंगे। मैं उल्टा चल रही हूँ जैसे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, एडिशन की प्रेसिडेंस यहाँ पे हाई है। देखिए यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 3 आपके पास ऑपरेटर्स हैं, बट अब आपके ऊपर है, या तो आप इन दोनों को पहले एग्जीक्यूट कर लो या तो फिर 11 + 8। सो व्हाट आई थिंक कि हम यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस इधर वाला से ट्राई करते हैं। 11 + 8 19 प्लस -3 5 10 माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे, 19 में से 3 कैंसिल होगा, +16 बाकी सो गया। अब 6 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑपरेटर है, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, 21 आ गया, 10 माइनस 21। सो इन्हें सॉल्व करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा -11, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन का प्रोसेस था, एग्जाम्पल 5 सेकेंड क्वेश्चन। एंड यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी एग्जाम्पल 4 के सेकेंड और फर्स्ट क्वेश्चन में, आई थिंक -10 माइनस यहाँ पे -6 -10 + 2। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा एंड -6। तो हम यहाँ पे क्या है कि बोथ साइन यहाँ पे सेम है, तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे, -14। सो आई थिंक मैंने उसमें आंसर 18 लिख दिया था बाय मिस्टेक, सो द आंसर इज -14, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा दिया है 6 इज एडेड टू 10 डिवाइडेड बाय 5। अब आपके ये क्वेश्चंस तो आपको थोड़े से अलग लग रहे होंगे कि मैम अभी तक तो BODMAS कर रहे थे, ये कहाँ से चला आ रहा है ना। सो ये एग्जाम्पल 6 आपको ये बता रहा है कि अगर आपको ऐसे अगर ये क्या बोलते हैं सेंटेंस पे दे दे तो आप अगर उसको ट्रांसलेट करना जानते हैं या नहीं। तो 6 इज एडेड टू 10 डिवाइडेड बाय 4। तो जो यहाँ पे बोल रहे हैं 10 डिवाइडेड बाय 5, उसको हम पहले रखेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज एडेड टू 6। तो ये इसका आंसर सॉल्यूशन हो गया, ये हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 2 आएगा, 2 + 6 = 8। अब इधर देखिए 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम्स 8। तो हम पहले पीछे वाले को सॉल्व करेंगे फिर हम आगे पे जाएंगे। 6 टाइम्स 8 मतलब 6 टाइम्स 8 ये होता है, फिर 5 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, ठीक, 6 8 = 48, 48 माइनस 5 = 43। अब ध्यान दीजिए, -3 मल्टीप्लाइड बाय -4, अब इसको साइड में रखते हैं, इज टू एडेड टू +10 मल्टीप्लाइड बाय -6। तो अभी हमें लास्ट वाले को पहले रखना है, +10 इज मल्टीप्लाइड बाय -6 इज एडेड टू -3 मल्टीप्लाइड बाय -4। मे बी आपको समझ में ना आया तो मैं फिर से समझा दे रही, यहाँ पे हमको लास्ट वाले स्टेटमेंट को आगे रखना होता है। तो +10 इज मल्टीप्लाइड बाय -6। सो -6 मैंने इसको एक होल ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी है। फिर इज एडेड, एडेड बोल रहा था मतलब ये पहले वाले स्टेटमेंट को सेकंड वाले से ऐड करना था। फिर बोल रहा है -3 मल्टीप्लाइड बाय -4, ठीक, मतलब -3 इज मल्टीप्लाइड बाय -4 is added to
10 पॉजिटिव 10 मल्टीप्लाइड बाय -6। अब इसे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट में देखें तो सॉल्व करने पे ये -6 है तो -60 हो जाएगा, ये माइनस माइनस 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस तो +12 आ गया, राइट। तो ये हो गया 50, 48 हो गया इसका आंसर, ठीक। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम अपने एग्जाम्पल्स पोर्शन को एक लास्ट एग्जाम्पल 7 से कंप्लीट करने के बाद ये एग्जाम्पल्स जो थे हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि आपने एग्जाम्पल सारे कर लिए। इसीलिए कहा जाता है एग्जाम्पल्स कर लो, एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी, राइट। इवन जब आप 10th में जाइएगा तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं, अगर वो लगा लिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन बार बार लगा लिए, तो 10th में तो 90% आना बहुत इजी है फिर, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 7। इसमें दिया हुआ है विनय हैड 10 मार्बल्स, 10 मार्बल्स है विनय के पास, he lost of them 3 of them, तो कितना लॉस किया, 3 उसने लॉस कर दिया, एंड gave the rest 10 आमिर। अब आमिर ने ऐड किया 5 of his own मार्बल्स, अब आमिर ने क्या किया, 5 मार्बल और ऐड कर दिए, ठीक। एंड शेयर्ड द कलेक्शन इक्वली विद तनवीर, और तनवीर के साथ क्या किया, उसको इक्वल कर लिया, ये हमने कर दिया बंद। And Tanveer sold each marble he got from Amir from ₹3। अब देखो तनवीर ने सोल्ड किया एक एक मार्बल को 3 रुपए में, तो आप इसमें प्लस करोगे तो भी वो वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ईच मार्बल में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको ईच मार्बल की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन मल्टीप्लाई बाय 3। सो राइट एन एक्सप्रेशन फ्रॉम द मनी, एक्सप्रेशन फॉर द मनी तनवीर, इट मीन्स कि तनवीर के पास कितना, उसने कितने मनी में उसको खरीदा, तो ये हो गया इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, इतना छोटा सा था जिसका इतना बड़ा सा क्वेश्चन था। कभी कभी जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसको देख के हम डर जाते हैं, बट ऐसे इतना छोटा सा आंसर निकलता है। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।